तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। आइए आपके एक बार और देखिए, यूरोप स्टार्ट करने वाले थे हम। ठीक है, अभी ये जो मैप आपको दिख रहा है, आइडेंटिफाई अगर जो कर पा रहे हैं तो सही है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, पूरा मैप जो है यूरोप का मैप है। जी हाँ, यूरोप पॉलिटिकल है ये, और यूरोप पॉलिटिकल हम कर लेते हैं। आइए उसके बाद जो है फिजिकल देखेंगे। इस वाले वीडियो में सिर्फ पॉलिटिकल करेंगे। देखिए, वीडियो लाइक ज़रूर किया कीजिए। देखते हैं हम, व्यूज़ ज़्यादा रहते हैं, लाइक रहता नहीं। लाइक किया कीजिए, जिससे क्या होगा, वीडियो और प्रमोट होगी, कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जी हाँ, चलिए, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन लाइक कर दिया कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हमको 5 कंट्रीज़ करनी है। पांचों आपको आसपास में ही देखने को मिल जाएंगी। पहले आइए 3 कंट्रीज़ का ग्रुप कर लेते। देखिए सबसे पहली कंट्री जो हमको करनी है, यहाँ पे एक कंट्री दिख रही होगी, नॉर्वे नाम है इसका। जी हाँ, नॉर्वे नाम है। एक सेकंड, देखिए नॉर्वे, ये वाली कंट्री जो है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों कंट्री आपको दिखेगी ऐसे ही। इसको ऐसे ही आप याद भी कर लेंगे, पेपर में हो सकता है तो पूछ दे आपसे, ठीक है, कि वेस्ट टू ईस्ट में आपको कौन सा मिलेगा। तो वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो पहले नॉर्वे मिलेगा, नॉर्वे के बाद स्वीडन, स्वीडन के बाद फिनलैंड। ठीक, ये 3 कंट्रीज एक पास है। देखिए आइए नॉर्वे का देखिए नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। ठीक, स्वीडन का है स्टॉकहोम। यह स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अगर जो याद होगा, ठीक है, तो ये वही वाला स्टॉकहोम है। जी हाँ, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्टॉकहोम जरूर ध्यान में रखेंगे। देखिए, और फिनलैंड का हेलसिंकी। ठीक, एक कंट्री आपको और देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए डेनमार्क नाम है, और इसका कैपिटल आपको कोपेनहेगन देखने को मिलेगा। जी हाँ, कोपेनहेगन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका भी, कोपेनहेगन का भी एक प्रोटोकॉल है, ठीक, इन्वायरमेंट में, वो भी इंपॉर्टेंट है। और एक कंट्री आपको छोटी सी यहाँ किनारे देखने को मिल जाएगी, देखिए आइसलैंड नाम है। जी हाँ, आइसलैंड नाम है, और रेजविक इसका जो है, रेजविक जो है इसका कैपिटल है। ये 5 कंट्रीज़ जो है, ठीक है, ये पांचों की पांचों कंट्रीज़ जो है स्कैंडिनेवियन रीजन में है। ठीक है, तो ऐसे पूछ देगा स्कैंडिनेवियन रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो देखिए ये एक 5 कंट्री, और यहाँ पे एक फरोई आइलैंड है। ये भी देखिए फरोई आइलैंड जो है डेनमार्क के अंडर में है। आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, यूरोप से पहले जब हम नॉर्थ अमेरिका कर रहे थे, तो नॉर्थ अमेरिका के पास एक ट्रायंगल टाइप का देखे होंगे ऊपर, एक सेकंड रुकिए, ऐसे एक कंट्री होती थी, याद कीजिए। ठीक है, ऐसे एक कंट्री होती थी जिसका नाम था ग्रीनलैंड। एक मिनट, जिसका नाम था ग्रीनलैंड, या ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड भी डेनमार्क के ही अंडर में है। डेनमार्क ही उसके ऊपर शासन करता है, तो ग्रीनलैंड भी डेनमार्क के ही अंडर में। ठीक, तो फैक्ट ये है, देखिए कि स्कैंडिनेवियन रीजन जब पूछेगा तो वहां आपको ये 6 प्लेसेस ध्यान रखनी है: नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, फरोई आइलैंड और आइसलैंड। ये 6 जो है स्कैंडिनेवियन रीजन का पार्ट है। ध्यान रखेंगे, ग्रीनलैंड डेनमार्क के द्वारा शासित है। ठीक है, डेनमार्क का वहाँ पे शासन है, लेकिन वो जो स्कैंडिनेवियन रीजन का अंदर में नहीं आता है। ये चीज़ एकदम ध्यान रखेंगे। ठीक, देखिए तो ऐसे आप लिख लीजिएगा स्कैंडिनेवियन रीजन, उसमें लिख लीजिएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ठीक, आइसलैंड, फिर कंट्रीज़, और कंट्रीज़ के आगे उनका कैपिटल भी लिख लेंगे। ठीक, और फरोई आइसलैंड। ये जो 6 जगह हैं, ये 6 के 6 स्कैंडिनेवियन रीजन्स हैं। ठीक, उसके बाद देखिए एक और चीज़ है, स्कैंडिनेवियन रीजन के बारे में तो पढ़ लिया है, एक और जैसे जो पूछ देगा पेपर में, स्कैंडिनेवियन रीजन नहीं पूछा तो पूछ देगा नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में। नॉर्डिक कंट्रीज़, नॉर्डिक कंट्रीज़, देखिए नॉर्डिक का मतलब होता है नॉर्थ के तरफ। ठीक है, तो जितने नॉर्थ के तरफ है, ध्यान देंगे तो ये सारे जो है नॉर्थ के तरफ है। ठीक है, लेकिन जब नॉर्डिक कंट्री पूछेगा
तो नॉर्डिक कंट्री में ग्रीनलैंड इंक्लूडेड है। ठीक, तो आप ऐसे लिख लीजिए एक फॉर्मूले के टाइप का कि स्कैंडिनेवियन प्लस ग्रीनलैंड, ऐसे लिखे स्कैंडिनेवियन प्लस ग्रीनलैंड इक्वल्स टू लिख लीजिए नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज, चलिए तो समझ रहे हैं ना, जितने भी स्कैंडिनेवियन रीजन की कंट्रीज है उनमें जब एक ग्रीनलैंड को हम ऐड कर देंगे तो नॉर्डिक कंट्रीज बन जाएंगी। आइए देखते हैं कौन कौन सी नॉर्डिक कंट्रीज बनती हैं। देखिए, तो स्कैंडिनेवियन रीजन में हम आइसलैंड ऑलरेडी पढ़ चुके थे, फरोई आइलैंड पढ़े थे, डेनमार्क था, नॉर्वे था, स्वीडन था, फिनलैंड था, और एक ग्रीनलैंड को जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरे का पूरा जो है, एक सेकंड, ये वाला भी, ये पूरे का पूरा जो है ये नॉर्डिक कंट्री बनेगी। जी हाँ, नॉर्डिक कंट्रीज बन जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इतना इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में एक दो बार पूछ चुका है, तो हो सकता है और पूछ दे। चलिए तो देखिए कुछ हिस्सा हम कर चुका है। आइए देखिए, यहाँ पे थोड़ी भीड़ आपको ज़्यादा दिख रही होगी, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का देखिए तरीका ये है, इसको लर्न करने का तरीका ये कि कोई भी एक कंट्री पिक कर लीजिए। ठीक, कोई भी एक कंट्री पिक कर लीजिए, ठीक है, ऐसे, और उसके आसपास के शेयरिंग बॉर्डर वाले जितने कंट्रीज हैं वो कर लीजिए। तो क्या होगा, एक साथ 6-7 कंट्रीज सॉल्व हो जाएंगी। ऐसे हम कर लेंगे। आइए देखिए, तो हम जो है जर्मनी को पिक कर रहे हैं। आप भी चाहें तो जर्मनी को पिक कर सकते हैं, जर्मनी काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, जर्मनी अगर जो हम पिक करते हैं, जर्मनी, ठीक, पहले हम कंट्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो जर्मनी है, ठीक, तो जर्मनी की एक बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है डेनमार्क, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस तरफ जाएंगे तो पोलैंड मिल जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो चेक रिपब्लिक मिल जाएगा। एक सेकंड, आइए और जूम कर दे रहा हूं। देखिए, इस तरफ जाने पे चेक रिपब्लिक मिल जा रहा है आपको। थोड़ा सा और, एक सेकंड, थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रिया मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, यहाँ फिनलैंड है, ठीक, ये देखिए आपको बेल्जियम मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मिल जाएगा, बताइए, नीदरलैंड्स। ठीक है, तो एक एम्स्टर्डम अगर जो कर लेंगे हम तो इतनी कंट्रीज, सॉरी, एक हम जो जर्मनी कर लेंगे तो इतनी कंट्रीज हो जाएगी। देखिए, इसको कॉपी में भी इसी तरह मेंशन कर लेंगे, ठीक है, बीच में जर्मनी लिखेंगे और चारों तरफ सारे लिख लेंगे। आइए हम आपको एक नोट्स दिखाते हैं, देखिए उसमें कि कैसे आपको मेंशन करना है, रेफरेंस होना बड़ा जरूरी है। चलिए देखिए, जी हाँ, ध्यान दीजिए। देखिए, ऐसे आप भी नोट्स बनाते होंगे तो नोट्स में देखिए ऐसे करना है। देखिए, बीच में जर्मनी लिख लेंगे। देखिए यहाँ कैसे जर्मनी बीच में लिखा हुआ है ना, जर्मनी लिखा हुआ है, ठीक। जर्मनी के ऊपर हमने देखा था डेनमार्क था, तो एरो बना के डेनमार्क लिख रहे हैं। इस साइड पोलैंड है, फिर चेक रिपब्लिक, फिर ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। ऐसे आप मेंशन कर लेंगे। जर्मनी और उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है वो मेंशन कर लेंगे, ठीक। आइए आगे हम कैपिटल देखते हैं। देखिए, जर्मनी का कैपिटल तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जर्मनी का कैपिटल जो है बर्लिन है। आइए वापस मैप खोलते हैं और मैप में आपको कैपिटल दिखाते हैं। देखिए, जी हाँ, देखिए ये वाला कर रहे थे, अभी आपको नोट्स भी दिखाए थे। तो यहाँ जर्मनी है, जर्मनी के इस साइड में पोलैंड है, यहाँ डेनमार्क है। देखिए, डेनमार्क के बाद आपको यहाँ पे चेक रिपब्लिक मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया मिल जाएगा, स्विट्जरलैंड मिल जाएगा। स्विट्जरलैंड के बाद ये देखिए फ्रांस है, यहाँ बेल्जियम, और यहाँ पे आपको नीदरलैंड्स मिल जाएगा। इतने सारे जो बॉर्डरिंग स्टेट है आप सारे मेंशन कर लेंगे और इनको कर लेंगे। आइए चलिए इन सारों के जो है कैपिटल्स देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस अगर जो कोई है तो देख लेते हैं। देखिए, जर्मनी स्टार्ट किए थे तो पहले जर्मनी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो कर लेंगे। देखिए, एक तो जर्मनी का जो कैपिटल है वो बर्लिन है। देखिए, हाईलाइटेड भी है यहाँ पे, बर्लिन कैपिटल है जर्मनी का, ठीक, तो ये लर्न कर लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, जर्मनी के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं आप मेंशन करेंगे, कॉपी नोट्स में ज़रूर लिख लेंगे। देखिए,
तो एक हैम्बर्ग नाम का आपको प्लेस मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए हैम्बर्ग, देखिए ये एक पोर्ट है, ठीक। कहाँ पे है? तो ये एक रिवराइन पोर्ट है, समझ रहे हैं, रिवर के किनारे है। तो एक यहीं पे एक रिवर है, उसका नाम है एल्बे रिवर, ये बी और ई है, ठीक, एल्बे रिवर। तो ये एल्बे रिवर के पास में है, तो ये रिवराइन पोर्ट। ध्यान देंगे तो आपको एल्बे रिवर दिख भी जाएगी। ये देखिए यहाँ पे एक रिवर दिख रही होगी, हैम्सबर्ग के जस्ट पास से जा रही है, ये वाली देखिए यहाँ एल्बे लिखा हुआ है, तो ये हैम्बर्ग है, ठीक। तो एल्बे रिवर के किनारे है, एक रिवराइन पोर्ट है। इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्लेस इंपॉर्टेंट जो है, देखिए तो एक प्लेस ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, एसन नाम है प्लेस का, ठीक। एसन को जो है रुर वैली के भी नाम से जाना जाता है। कई लोग रूहर पढ़ते हैं लेकिन और रुर है, रुर, एक सेकेंड, RUHR, रुर वैली, ठीक। तो ये एंथ्रासाइट, एक कोल का जो वो है, एंथ्रासाइट कोल के लिए फेमस है। चलिए स्पेशलाइजेशन बता दीजिए एंथ्रासाइट का क्या होता है। देखिए एंथ्रासाइट जो है 90% कोल कंटेन करता है, मन करे तो कहीं लिख सकते हैं, इसका कोल कंटेंट 90% होता है। कोल, जी हाँ, COAL की बात हो रहा है, कोल, कोयला, ठीक। उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्लेस जो है, यहीं पे आपको म्यूनिक देखने को मिल जाएगा। म्यूनिक जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फेमस है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए काफ़ी गिटार वगैरह आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है गिटार वगैरह अगर जो देखेंगे तो गिटार वगैरह पे आप देखेंगे तो लिखा रहेगा बिल्ड इन म्यूनिक, ठीक। तो म्यूनिक उसके लिए फेमस है, यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अच्छे बनाए जाते हैं, ठीक। एक प्लेस और है छोटा सा, देखिए मैप में तो नहीं दिख रहा है लेकिन आप मेंशन कर लेंगे, देखिए हम नहीं मेंशन किया, आप मेंशन कर लेंगे, यहीं पे यहाँ पे कहीं, ये देखिए छोटा सा रेड पॉइंट आपको जो दिख रहा है, ठीक। इस रेड पॉइंट पे एक प्लेस का मेंशन करेंगे जिसका नाम है बॉन, BONN, बॉन नाम है, ठीक। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बॉन कंजर्वेशन कन्वेंशन, सॉरी, बॉन कन्वेंशन जो है ये एक बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है, ठीक। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है, इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपको पूछ देगा कि एक कौन सा प्लेस है जर्मनी में जो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के नाम पे है, तो वो बॉन नाम है इसका, बॉन, BONN, ठीक। देखिए जर्मनी के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए हैं, ठीक। आइए स्विट्जरलैंड में देखिए, तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगा बर्न, बर्न नाम है कैपिटल का, ठीक। और स्विट्जरलैंड में एक छोटा सा प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा यहीं पे, ज्यूरिख, देखिए ZURICH, ज्यूरिख, ठीक। तो ये वॉच के लिए फेमस है, WATCH, जी हाँ, घड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ पे घड़ियों का जो है व्यापार होता है, घड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक। अगला देखिए, अगर ये देख चुके हैं तो उसके बाद ध्यान दीजिए पोलैंड में, देखिए पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो है। चेक रिपब्लिक का कैपिटल आपको पराग देखने को मिल जाएगा। देखिए इन सब कंट्रीज़ में कैपिटल ही आप याद करने ज़्यादा है। देखिए ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो है वियना, वीना नाम है, वियना नहीं है, सॉरी वियना ही है। देखिए ये वियना है, वियना कन्वेंशन याद है, VIENNA कन्वेंशन, जी हाँ, वियना कन्वेंशन, ये वही वाला वियना कन्वेंशन वाला है जो हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिए, देखिए फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, ये तो सबको याद है।
बेल्जियम का जो कैपिटल है देखिए ब्रसल्स नाम है इसका, ब्रसल्स, ठीक। और नीदरलैंड्स का कैपिटल है एम्स्टर्डम। इन सारों में इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इतना हो गया है अगर जो, ठीक। तो उसके बाद हम जो है आइए दो छोटे छोटे जो है वो कर लेते हैं। देखिए किनारे पड़े हैं, देखिए ये कंट्री जो भूल गया तो फिर फुटबॉल फीफा वाले माफ़ नहीं करेंगे आपको। ध्यान दीजिए, स्पेन और पोर्टुगल है, ठीक। दो कंट्रीज हैं स्पेन और पोर्टुगल, ठीक। यहाँ पे स्पेन का कैपिटल आपको मैड्रिड देखने को मिल जाएगा। देखिए बहुत फेमस क्लब है इसका फुटबॉल का, रियल मैड्रिड नाम से, ठीक। तो इसलिए भूलिएगा मत कि स्पेन का कैपिटल मैड्रिड होता, मैड्रिड, ठीक। और पोर्टुगल का कैपिटल है लिस्बॉन, ठीक। लिस्बॉन कैपिटल है। चलिए एक चीज़ और ध्यान देंगे, पोर्टुगल का एक आइसलैंड है यहाँ पे, बेलेरिक आइसलैंड, तो ये पोर्टुगल का पार्ट है, ये ध्यान रखेंगे। पेपर पूछ देगा बेलेरिक आइसलैंड इज अ पार्ट ऑफ, और ऑप्शन में देखिए बड़ा कंफ्यूजन दे देगा, फ्रांस, इटली और स्पेन पूछ देगा सॉरी, और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, बेलेरिक आइसलैंड स्पेन का पार्ट है, ठीक। जब इतना कर ही लिए तो इसके बाद आइए इटली भी कर लेते। देखिए ये है इटली, ये वाली कंट्री इटली है, और इसका कैपिटल है रोम। जी हाँ, रोम कैपिटल है इटली का। कुछ लोग अगर जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो यही कन्फ्यूजन रह जाता है कि भैया रोम का कैपिटल इटली है। देखिएगा भैया ध्यान दीजिए, इटली का कैपिटल है रोम, कंफ्यूज नहीं होना। इटली का कैपिटल रोम है, ठीक। इटली का कैपिटल है रोम। चलिए उसके बाद देखिए इटली के दो इंपॉर्टेंट आइसलैंड हैं, एक है सार्डिनिया, सार्डिनिया आइसलैंड है, और एक है सिसिली, सिसिली आइलैंड। ये याद रखेंगे, सिसिली और सार्डिनिया जो है ये इटली के पार्ट हैं, ये नहीं भूलना है, ठीक। जब इतना पढ़ ही लिए हैं तो एक आइलैंड और पढ़ लीजिए इसी के साथ ताकि किस्सा ख़त्म हो जाए। देखिए कोर्सिका एक आइलैंड है, ये फ्रांस का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, इटली का पार्ट नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिए इटली के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं आइए पढ़ लेते हैं। देखिए सिसिली, ठीक, और सार्डिनिया तो पढ़ ही लिए थे कि आइसलैंड थे। देखिए रोम के बारे में एक चीज़ आप पढ़ेंगे, यहाँ पे एक आपको रिवर ये वाली जो आती हुई दिख रही है, ठीक है ये रिवर है, इसका नाम है टाइबर रिवर, और टिबर रिवर जो भी कर लीजिए, टिबर रिवर नाम है, ठीक। तो ये भी एक रिवराइन सिटी है, मतलब टिबर रिवर के साइड्स पे या फिर बैंक पे जो है बसी हुई सिटी है रोम, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एक नेपल्स है, एक पोर्ट है, ठीक। और मिलान, ये देखिए मिलान आपको देखने को मिलेगा, फेमस है ये किस लिए, फैशन के लिए, ये फैशन हब है, ठीक। फैशन हब है, फैशन हब। आपको शोरूम भी याद होगा तो कहीं अगर जब विजिट किए होंगे तो आपको ध्यान होगा, तो मिलान का शोरूम भी होता है, ठीक। ये फैशन हब है, ठीक। एक प्लेस आपको और देखने को मिल जाएगा इसी में, यहाँ पे ट्यूरिन नाम है प्लेस का, ठीक। और ये इटली का फेमस ऑटोमोबाइल सेक्टर है, AUTO, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल सेक्शन, सॉरी सेक्टर। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस है। और आपको यहाँ पे एक वेनिस देखने को मिलेगा, तो वेनिस एक रिलीजियस प्लेस है, रिलीजियस प्लेस, ठीक। एक और रिलीजियस प्लेस अब बता दीजिए, यहाँ पे देखिए आपको वेटिकन सिटी देखने को मिलेगी, वो भी एक रिलीजियस प्लेस ही है। चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं। गए इटली के जितने इम्पॉर्टेंट थे वो सारे हो चुके हैं। इसके बाद
एक कंट्री हम और उठाएंगे और उसका बॉर्डरिंग कर लेंगे तो काफ़ी हद तक जो है सॉल्व हो जाएगा। इस बार वाली जो कंट्री हम लेने वाले हैं उसका नाम है हंगरी। ठीक, हंगरी नाम है। और हंगरी के जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो सारे कर लेंगे। देखिए, तो आपको हंगरी के नॉर्थ की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए बताइए, स्लोवाकिया। ठीक, और इसी से मिलता जुलता आपको एक नाम इधर देखने को मिल जाएगा, उसका नाम है स्लोवेनिया। ठीक, एक सेकंड रुकिए, आपको एक और तरीका दिखा, एरो मिट जा रही है, देखिए। देखिए, तो आपको हंगरी के इस तरफ आपको स्लोवाकिया देखने को मिल जाएगा, इधर देखने को मिल जाएगा स्लोवेनिया। ठीक, इस तरफ बताइए ऑस्ट्रिया है, यहाँ रोमानिया है, ये देखिए यूक्रेन, बताइए सर्बिया, और एक जो आपको देखने को मिल रहा है यही देखिए बॉर्डरिंग ही है, इसका नाम है क्रोएशिया। इतने सारे देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये सारे इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं और इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आइए एक बार और देख लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, बीच वाली कंट्री जो है वो हंगरी, हम हंगरी पढ़ रहे हैं। इस तरफ आपको स्लोवेनिया मिल जाएगा, रोमानिया, यूक्रेन, सर्बिया। ठीक, और उसके बाद क्रोएशिया मिल जाएगा, स्लोवेनिया मिल जाएगा और ऑस्ट्रिया मिल जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं एक बार और, हम नोट्स के थ्रू देख लेते हैं इसको, कि आपको इजी रहेगा बनाने में। चलिए देखिए, जी हाँ, ध्यान दीजिए। देखिए, ये हंगरी हम मेंशन कर लिए और हंगरी के इस साइड यूक्रेन होता था। आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ रोमेनिया था, यहाँ सर्बिया था, यहाँ क्रोएशिया था, स्लोवेनिया था और ऑस्ट्रिया था। ऐसे ही आप भी कॉपी बनाएंगे और मेंशन कर लेंगे ज़रूर। चलिए, आइए अब इसके बाद मैप एक बार देखेंगे फिर से, और मैप में सारों के जो हैं कैपिटल कर लेंगे। ठीक है, आइए कैपिटल करना स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिए। देखिए, हंगरी है तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्लोवेनिया देखने को मिलेगा आपको इस तरफ जब जाएंगे तो। पहले तो हंगरी का ही कर लेते हैं, आइए एक मिनट। ध्यान दीजिए, हंगरी का कैपिटल जो है बताइए क्या है? बुडापेस्ट नाम है कैपिटल का। ठीक, हंगरी का कैपिटल का नाम है बुडापेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया के कैपिटल आपको ब्रेटिस्लावा, ब्रेटिस्लावा कैपिटल का नाम है। यहीं पे देखिए आपको यूक्रेन देखने को मिल जाएगा और यूक्रेन का कैपिटल आपको है कीव। ठीक, रोमानिया देखिए, रोमानिया का कैपिटल बताइए, रोमानिया का कैपिटल है बताइए बुचारेस्ट। ठीक, सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड। ठीक, और देखिए ये देखिए आपको मिल जाएगा क्रोएशिया का कैपिटल है ज़ाग्रेब। ठीक, स्लोवेनिया का कैपिटल है लुब्जाना, लुब्जाना नाम है इसका कैपिटल का। ठीक, ध्यान रखेंगे LJUBJNA, लुब्जाना नाम है। ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रिया का कैपिटल भी है ना, तो देख ही चुके थे। ठीक है, ये कैपिटल जरूर मेंशन कर लेंगे, इन कंट्रीज़ का कैपिटल ही बस आप याद कर लीजिए, उतना ही बहुत है। ठीक, आइए इसके बाद जो है अगली कंट्रीज़ देखते हैं। इसी तरह एक कंट्री, एक मिनट, आइए पहले यूक्रेन के इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। आजकल वॉर और चल रही थी तो काफ़ी न्यूज़ में था। यूपीएससी का आपको पता है 2-3 साल करंट पूछ देता है। देखिए, इंपॉर्टेंट प्लेसेस का नाम बस याद कर लीजिए। एक तो कीव, देखिए इसकी कैपिटल है वो याद है आपको। खार्किव भी याद ही होगा, खार्किव जो है। लुस्क है। ठीक, बस ये याद रहे कि नाम आए तो ये पता चल जाए कि यूक्रेन का है। ठीक, लुगांस है। ठीक, दोनेत्स्क है। ठीक, केरसन है, ये नहीं था तो हमने मेंशन कर लिया, आप भी मेंशन कर लेंगे। और यहाँ पे एक क्रीमिया वाला रीजन है। ठीक, एक आपको एक छोटा सा प्लेस यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, देखिए इसका नाम है ओडेसा। ठीक, ओडेसा, देखिए ओडेसा, ओडेसा एक पोर्ट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं।
पेपर में आ जाए तो ये याद रहे कि भैया यूक्रेन के हैं, यही पूछेगा भी, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। चलिए इसके बाद जो है एक बार और देखिए, ये जंग है बस, उसके बाद आराम ही आराम है। तो एक कंट्री जो हम इस बार लेंगे और उनके उसके सारे तरफ के कर लेंगे, उस कंट्री का नाम है मैसेडोनिया। जी हाँ, मैसेडोनिया नाम है ये वाली कंट्री, मैसेडोनिया। और मैसेडोनिया के जितने भी बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज हैं वो कर लेंगे। तो देखिए मैसेडोनिया है, मैसेडोनिया के एक तरफ है बल्गेरिया, ठीक, और एक तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए एक तरफ आपको देखने को मिल जाएगा सर्बिया, एक तरफ आपको देखने को मिलेगा अल्बेनिया, और अल्बेनिया के बाद ग्रीस, ठीक। तो देखिए, और उसके बाद आइए इनके कैपिटल देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। इसी तरह आप कॉपी में मैसेडोनिया को भी मेंशन जरूर करेंगे, जैसे हम अभी आपको दो बता दिए, हंगरी और जर्मनी, तो आप इसका जो है माइंड मैप जरूर बनाएंगे, ठीक। देखिए तो मैसेडोनिया की कैपिटल है, इसका नाम है स्कोप्जे नॉर्थ, स्कोप्जे नॉर्थ नाम है, ठीक, कैपिटल का, या फिर नॉर्थ स्कोप्जे कह लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए बल्गेरिया का कैपिटल है सोफिया, ठीक। ग्रीस का कैपिटल बताइए, एथेंस नाम है कैपिटल का, ये किसी को नहीं भूलता है भैया, ग्रीस का कैपिटल बताइए एथेंस, ठीक। अल्बेनिया का कैपिटल है तिराना, और बल्गेरिया का कैपिटल बेलग्रेड तो पढ़ ही लिए थे, सॉरी सर्बिया कैपिटल बेलग्रेड पढ़ लिए थे। देखिए एक छोटा सा कंट्री आपको और देखने को मिल जाएगा, कोसोवो नाम है, और प्रिस्तीनिया जो है इसका कैपिटल है। दो कंट्रीज बस बच गई हैं, देखिए ये वाली दोनों, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आइए इन दोनों को भी कर लेते हैं इसी के साथ, तो ये वाली भीड़ पूरी खत्म हो जाएगी। तो देखिए ये वाली कंट्री है, इसका नाम है बताइए मॉन्टेनेग्रो। जी हाँ, मॉन्टेनेग्रो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, याद होगा आपको। और पोर्टगोरिका जो है इसका कैपिटल है मॉन्टेनेग्रो का, ठीक। इसी तरह देखिए एक कंट्री यहाँ, इसका नाम है सारजेवो, सारजेवो नाम है कंट्री का, और इसका कैपिटल है बोस्निया हर्जेगोविनिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया। दो चार बार याद बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक। एक अंतिम कंट्री रह जाती है यहाँ पे टर्की, और टर्की का कैपिटल इस्तांबुल है, ठीक। मेन जितने हैं देखिए ये वाला पूरा हमने कर लिया है, इतनी भीड़ कर ली है सारी, ठीक है। अब इतना नहीं बचा है करने के लिए। आइए इसके बाद ध्यान देते हैं, देखिए एक सबकी प्यारी कंट्री है और सबको याद भी होगा, ये है रसिया, ठीक। और रसिया का कैपिटल है मॉस्को, ये तो भूलेगा। देखिए रसिया का एक छोटा पार्ट यहाँ पे भी, ये भी आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक। आइए यूनाइटेड किंगडम कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम करने के बाद ये फिनिश हो जाएगा, एक बार रिवीजन कर लेंगे। देखिए देखिए ये यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम का ये वाला यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल लंदन होता है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यूनाइटेड किंगडम के अंदर दो तीन कंट्रीज हैं, ठीक, प्रिसाइजली कहें तो तीन, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला, सॉरी चार, ये वाला देखिए ध्यान दीजिएंगे, तो यहाँ से ऊपर का जो इतना पार्ट है, तो ये देखिए एक एरो बना हुआ है, और इसका इस वाले पार्ट की जो कंट्री है उसका नाम है स्कॉटलैंड, और एडिनबर्ग जो है इसका कैपिटल है, एडिनबर्ग, ठीक। फिर ये वाला जो पार्ट है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मिस हो गया है, एक सेकंड, तो ये वाला जो पार्ट है इतना, ठीक है, ये है इंग्लैंड और इसका कैपिटल है लंदन, देखिए यहाँ मेंशन है। ये एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे रह जा रहा है, देखिए एक मिनट, ये वाला पार्ट जो है इसका नाम है वेल्स, और इसका कैपिटल है कार्डिफ, और एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे है, और इसका जो है कैपिटल, सॉरी,
ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक, नॉर्दर्न आयरलैंड, और कैपिटल जो है बेलफास्ट। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ध्यान जरूर दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा। बताइए तो कौन सी 4 कंट्रीज़ को मिला के जो है यूनाइटेड किंगडम बना है? तो जी हाँ, एकदम याद होना चाहिए कि एक है आपका स्कॉटलैंड, एक है आपका नॉर्थ आयरलैंड, एक है आपका इंग्लैंड, और एक है वेल्स। देखिए, आयरलैंड अलग कंट्री है और नॉर्थ आयरलैंड अब अलग है। पहले कभी एक में हुआ करता था, अब अलग है, अब यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, ठीक। नॉर्थ आयरलैंड, सॉरी, देखिए आयरलैंड का कैपिटल डुबलिन है लेकिन नॉर्थ आयरलैंड का कैपिटल बेलफास्ट है, ठीक। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे। देखिए, इसी के साथ यूरोप की जितनी कंट्रीज़ हैं सारी की सारी हो गई हैं कंप्लीट। आइए आपको एक बार और रिवीजन करा देते हैं। देखिए, पहले जो है स्टार्टिंग में हमने 3 कंट्रीज़ स्टार्टिंग में पढ़ी थी, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड एक साथ, ठीक। याद होगा, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो था, फिनलैंड का स्टॉकहोम था, और सॉरी, स्वीडन का स्टॉकहोम था और फिनलैंड का था हेलसिंकी, ठीक। ये 3 कंट्रीज पढ़ी थी। एक कंट्री पढ़ी थी डेनमार्क, और इसका कैपिटल कोपेनहेगन होता था, ठीक। फिर देखिए, आयरलैंड पढ़ा था, रेजाविक इसका कैपिटल था, ठीक। इसके बाद देखिए, फरोई आइलैंड डेनमार्क का पार्ट था, ये पढ़ा था। और एक ही चीज़ पढ़ी थी कि जो ग्रीनलैंड होता था नॉर्थ अमेरिका वाले मैप में, वो भी डेनमार्क का ही पार्ट था, ठीक। एक चीज़ ये पढ़े कि स्कैंडिनेवियन रीजन का जब पूछेगा तो स्कैंडिनेवियन रीजन में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, फरोई आइलैंड और आइसलैंड होगा, लेकिन ग्रीनलैंड नहीं होगा। लेकिन नॉर्डिक कंट्री जब पूछेगा तो ग्रीनलैंड भी इंक्लूडेड होगा इन सारी कंट्रीज के साथ, ठीक। तो देखिए, उसके बाद हमने देखा था कि हमने एक सेंटर उठाया था, मतलब एक कंट्री उठाई थी और उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कर लिए थे, वो था जर्मनी, ठीक। वो कंट्री थी जर्मनी, ठीक। जर्मनी के देखिए बॉर्डरिंग कंट्री एक पोलैंड होती थी, चेक रिपब्लिक होती थी, ऑस्ट्रिया होती थी, ठीक। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स और डेनमार्क, इतनी कंट्रीज करे थे। और इन सारों के कैपिटल भी करे थे। उससे पहले हमने जर्मनी के इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखी थी। हैम्बर्ग, चलिए तुरंत बता दीजिए कि हैम्बर्ग क्यों फेमस था। जी हाँ, हैम्बर्ग बता दीजिए कि क्यों फेमस था, कमेंट कीजिए। देखिए, हैम्बर्ग जो है एक रिवराइन पोर्ट होता था एल्बे रिवर के पास, ठीक। एसन, देखिए एसन के बारे में ये पढ़े थे कि रूर वैली के नाम से फेमस है, ठीक। और यहाँ पे एंथ्रासाइट कोल फाउंड किया जाता है, जो कि 90%, जी हाँ 90% कोल कंटेंट होता है एंथ्रासाइट का। म्यूनिक पढ़े थे कि म्यूनिक में क्या था, म्यूनिक में जो है फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं पूरे वर्ल्ड के, वो बनाए जाते हैं, कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लिए फेमस है। और एक यहाँ पे एक छोटा सा एक प्लेस हमने खुद मार करके पढ़ा था, उसका नाम था बॉन, ठीक। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के लिए फेमस था, बॉन कन्वेंशन नाम से एक कन्वेंशन होता है, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। उसके बाद देखिए, पोलैंड का पढ़े थे कैपिटल वॉर्सो, चेक रिपब्लिक का पराग, ठीक। ऑस्ट्रिया का वियना पढ़े थे, वियना कन्वेंशन वाला। स्विट्जरलैंड का बर्न पढ़े थे, फ्रांस का पेरिस, ये तो सबको याद है। चलिए, बेल्जियम का ब्रसल्स पढ़े थे, एम्स्टर्डम का नीदरलैंड्स पढ़े, सॉरी नीदरलैंड का एम्स्टर्डम पढ़े थे, उल्टा बता दिया है। चलिए, ये मिस्टेक आपसे ना हो। उसके बाद देखिए, एक हमने उठाया था इसके बाद हंगरी, और हंगरी की सारी बॉर्डरिंग कंट्रीज कर ली थी। देखिए, स्लोवाकिया का ब्रेटिस्लावा कैपिटल होता था, ठीक। यूक्रेन का कैपिटल कीव होता था। यूक्रेन में हमने इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखे थे, लुत्स देखा था, खार्किव देखा था, लुगांस देखा था, दोनेत्स्क देखे थे, खेरसन देखे थे, क्रीमिया रीजन देखे थे, ओडेसा एक पोर्ट होता था, ये देखा था। चलिए, उसके बाद देखें हंगरी, रोमेनिया देखे थे, रोमेनिया का कैपिटल बुचारेस्ट था, ठीक। चिंसाऊ मोल्डोवा का कैपिटल चिंसाऊ है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए, पिछले बार छूट गया था, अभी देख लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए, सर्बिया का कैपिटल देखे थे बेलग्रेड, ठीक। उसके बाद हंगरी का एक और बॉर्डरिंग देखे थे क्रोएशिया, क्रोएशिया कैपिटल
ज़ैग्रेब था, ठीक। स्लोवेनिया देखे थे, उसका कैपिटल लुज़बान्स था, ठीक। उसके बाद देखे थे ऑस्ट्रिया और रशिया कैपिटल वियना होता था। इतना तो हमने हंगरी के थ्रू देखा था, ठीक। बाकी एक बार और एक क्लस्टर किया था, उस क्लस्टर में बताइए क्या था। उस क्लस्टर में हमने उठाया था कौन सी कंट्री, तो उस क्लस्टर में हमने मैसेडोनिया को उठाया था और मैसेडोनिया के सारे बॉर्डरिंग स्टेट कर लिए थे। तो आइए मैसेडोनिया देखिए। मैसेडोनिया ये वाला है, स्कॉप्जे नॉर्थ जो इसका कैपिटल था मैसेडोनिया का, ठीक। और देखिए बल्गेरिया का कैपिटल सोफिया होता था, टर्की का इस्तांबुल कैपिटल था, ग्रीस का एथेंस कैपिटल था, अल्बेनिया कैपिटल तिराना था, कोसोवो का कैपिटल प्रिस्टीना था, ठीक। ये देखिए ये बॉर्डरिंग नहीं था लेकिन हम पढ़े थे, मॉन्टेनेग्रो का पोडगोरिका था, ठीक। ये देखिए साराजेवो का बोस्निया हर्जेगोविना कैपिटल था, ठीक। सर्बिया का बेलग्रेड कैपिटल पहले ही कर चुके थे। ये इतना इम्पोर्टेंट था और ये सारा कर लिया था हमने, ठीक। उसके बाद एक बारी इधर आए थे तो ये वाले सारे किए थे। स्पेन था, स्पेन का कैपिटल मैड्रिड था, पोर्टुगल का कैपिटल लिस्बोन था, ठीक। बेलेरिक आइलैंड जो है स्पेन का पार्ट था, कोर्सिका फ्रांस का पार्ट था, सर्डिनिया और जी हाँ सिसिली जो है इटली का पार्ट था, और रोम हम देखे थे कि एक रिवराइन सिटी थी, ठीक। और इटली का पार्ट भी थी उसी के साथ साथ, ये देखे थे। उसके बाद देखे इटली में एक चीज़ और देखे थे, ध्यान दीजिए, एक मिनट, वेनिस देखे थे। ये फेमस था किस लिए बताइए। ये जो है रिलीजियस प्लेस था, मिलान फैशन के लिए फेमस था, ट्यूरिन याद होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर था, ठीक। नेपल्स पोर्ट था, ये पढ़े थे। इसी के साथ जो है यूरोप का पॉलिटिकल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये देखिए एक छोटा सा ये वाला रिवीजन में छूट गया है, ये इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। एक मिनट भैया, जी हाँ देखिए, यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल लंदन पढ़े थे। यूनाइटेड किंगडम में 4 पार्ट होते थे, ये वाला पार्ट जो था स्कॉटलैंड एडिन्सबर्ग इसका कैपिटल था, ठीक। ये वाला जो पार्ट था इसका बेलफास्ट कैपिटल था, किस चीज़ का, नॉर्थ आयरलैंड का, ठीक। फिर ये इंग्लैंड था, लंदन कैपिटल था। ये वाला छोटा सा जो पार्ट था, एक मिनट देखिए अटैच हो गया, गड़बड़ा जाएगा। जी हाँ ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट था ये वेल्स था और कार्डिफ कैपिटल था, ठीक। और ये रिमेनिंग पार्ट जो था ये इंग्लैंड था, ये आयरलैंड था, डब्लिन इसका कैपिटल होता था। आइसलैंड का कैपिटल रिजाविक पढ़ा ही दिया है। चलिए इसी के साथ जो है यूरोप पॉलिटिकल का पार्ट ख़त्म होता है, ठीक। अब अगला वीडियो जो है यूरोप फिजिकल पे आएगा, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए द चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं करता ना लाइक करता, सब लोग देख के भग जाते हैं। ये काम मत कीजिए, वीडियो में मेहनत बड़ी लगती है। चलिए ध्यान दीजिए, पेपर ऊपर आ रहा है तो एकदम वीडियो 2-4 बार 5 बार 6 बार जितना बार देख सकते हैं देख लीजिए, ठीक है। जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी करा दी गई है। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए ठीक है, थैंक यू।